fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. दुनिया भर के देशों में कौतूहल बन चुकी आसमान में उड़ती गोलाकार वस्तुएं पलक झपकते ही गायब होने की वजह से कई दशकों से रहस्यमय बनी हुई है। लेकिन अब लगता है कि सदी का सबसे बड़ा रहस्य बन चुके एलियंस और यूएफओ को लेकर निर्णायक समय आ रहा है। शायद अब परग्रहियों से धरतीवासियों के एनकाउंटर का समय नजदीक है, क्योंकि अगर परग्रही नहीं है, एलियंस नहीं है, ब्रह्मांड में हमारे अलावा कोई दूसरा भी नहीं है, तो फिर वो कौन है जिन्होंने सुपर पावर अमेरिका की नींद पिछले 2 साल से उड़ा रखी है? वो कौन है जिनके डरावने सपने दुनिया की सबसे मजबूत यूएस नेवी को 2 साल बाद भी दिखाई देते हैं? दरअसल ये सारे सवाल 2 साल पहले की घटना की वजह से अब अमेरिका में पूछने लगे हैं, क्योंकि जुलाई 2019 को 14 गोलाकार विमानों ने दुनिया की सबसे मजबूत नेवी कहलाने वाली यूएस नेवी के वारशिप को चारों तरफ से घेर लिया था। यह वीडियो उसी घटना की चश्मदीद गवाही है जिसे फिल्म मेकर जेरेमी कोरवेल ने लीक किया था। हालांकि इसे शूट यूएसएस ओमाहा ने किया। घटना के समय यह जहाज अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े नेवल बेस सैन डिएगो पर था। यूएस नेवी के रडार पर इन यूएफओ की स्पीड 138 नॉट माइल्स यानी 158 मील प्रति घंटे की रफ्तार पाई गई। ये यूएफओ वॉरशिप के चारों तरफ मंडराने के बाद गायब हो गए, जबकि उनमें से एक यूएफओ समुद्र के भीतर समा गई। इस घटना को देखकर अमेरिकी नौसैनिकों के होश फाख्ता हो गए थे, क्योंकि ऐसी हैरतअंगेज तकनीक से उनका वास्ता पहले कभी नहीं पड़ा था। ये सारा वाकया सुर्खियों में तब सामने आया जब एलियंस के साथ एनकाउंटर पर यूएस नेवी की अमेरिकी संसद में पेश की गई रिपोर्ट का कुछ हिस्सा लीक हो गया। इस गोपनीय रिपोर्ट में यूएस नेवी ने कहा था कि उनके रडार में पकड़े गए ऑब्जेक्ट यूएफओ हो सकते हैं और उनमें एलियंस हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यूएस नेवी की रिपोर्ट में एलियंस को लेकर कई बड़े दावे किए गए। पहला दावा, 20 सालों में 120 से ज्यादा यूएफओ को उनके रडार ने डिटेक्ट किया। दूसरा दावा, यूएफओ की गतिविधि ऐसी रही कि उन्हें पकड़ना नामुमकिन रहा। तीसरा दावा, यूएफओ की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। चौथा दावा, तेजी से उड़ते हुए अचानक ही वो दिशा बदलने की अविश्वसनीय शक्ति रखते हैं। तो पांचवा दावा, वो किसी भी वक्त समुद्र के भीतर जाने की तकनीक रखते हैं। यूएस नेवी की रिपोर्ट इस महीने सार्वजनिक होने से पहले ही लीक हो गई। बड़ा सवाल ये भी है कि ये लीक हुई है या फिर इसे लीक किया जा रहा है। क्या धरतीवासियों को अब परग्रहियों के बारे में सच बताने का समय आ चुका है? द लेट लेट शो विद जेम्स कॉर्डन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने माना कि उन्होंने भी यूएफओ के वीडियो देखे और कहा कि इन यूएफओ का पैटर्न समझना आसान नहीं है। इनकी गतिशीलता और स्पीड अमेरिकी मिलिट्री से बहुत ज्यादा है। यूएफओ के प्रकट होने और अचानक गायब होने के पीछे हाइपरसोनिक स्पीड को वजह माना जाता है। हाइपरसोनिक विमान 4000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से उड़ते हैं, जो कि रडार में पकड़ में नहीं आते। लेकिन जिन 14 उड़न तश्करियों ने अमेरिकी वॉरशिप को घेरकर अमेरिकी सैन्य ताकत और तकनीक का मजाक उड़ाया, वो ऑब्जेक्ट अमेरिकी रडार सिस्टम में काफी देर तक हलचल मचाते रहे। यूएफओ को लेकर अमेरिका का सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कई दशकों से चल रहा है। अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना टास्क फोर्स के जरिए उड़न तश्करियों और परग्रहियों पर नजर रखी जा रही है। उससे पहले एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन नाम के प्रोग्राम के तहत रिसर्च हुई और उससे भी पहले ऑपरेशन ब्लू बुक के तहत खोज होती रही कि क्या ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी दूसरा कोई है। इजराइल के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के 3 दशक तक प्रमुख रह चुके हेमेशेक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एलियंस वाकई होते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसकी सारी जानकारी है। ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर रहे जॉन रटक्लिफ ने कहा कि अमेरिका के पास इस बात के सबूत हैं कि यूएफओ बिना सोनिक बूम के साउंड की स्पीड से तेज उड़ सकता है, जबकि इंसान अभी तक ऐसी कोई तकनीक विकसित ही नहीं कर सका है। इंसान आज चांद और मंगल ग्रह में बस्ती बसाने के बारे में सोच रहा है।
लेकिन इस कोशिश में वो धरती पर मौजूद समुद्र को ही अनदेखा कर गया। अब इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसर्च ने दावा किया है कि एलियंस अंतरिक्ष से नहीं बल्कि समुद्र से आ रहे हैं। एलियन एक्टिविटी पर काम करने वाले गैरी हेसल्टाइन का दावा है कि यूएस नेवी के शिप को जिस जगह यूएफओ ने घेरा, समुद्र के उस हिस्से में नीचे एलियंस का बेस है। इससे पहले भी समुद्र में कई जगहों पर एलियंस बेस होने की आशंका जताई गई है। कुछ नेवी के अधिकारियों ने समुद्र से यूएफओ को निकलकर अंतरिक्ष में जाते हुए भी देखने का दावा किया है। दरअसल धरती के 71% इलाके पर समुद्र है और हम उसका सिर्फ 5% ही जान पाए। समुद्र की गहराई आज तक रहस्य है। अब उसी समुद्र में एलियंस के रहने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि परग्रही अब धरती के मूल निवासी हो गए हैं?